नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। आज हम बात करेंगे नगीना की, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। कल यहां पर वोटिंग होनी है। कल तय होगा कि नगीना लोकसभा सीट से कौन संसद जाएगा। जी हां, यहां से बीजेपी से नेहटौर के 3 बार के विधायक ओम कुमार हैं, आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद है और इंडिया गठबंधन यानी कि सपा से जो टिकट मिला है वो मनोज कुमार को मिला है, जो कि पूर्व में एडीजी रहे हैं। साथ ही बसपा ने यहाँ से जो है सुरेंद्र पाल सिंह को उतारा है। अब आपको बता दूं कि यहाँ से कल पहले चरण की वोटिंग में नगीना में वोटिंग होनी है, तो अब कल को जो है इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से संसद भवन पहुँचने की उम्मीद लगाए हुए हैं। इस सीट का जो समीकरण है वो बहुत ही रोचक होने जा रहा है। इसका जो समीकरण है वो ये है कि लगभग 50% के करीब यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं और 20% या 22% के लगभग यहाँ पर दलित वोटर हैं और बाकी अन्य जातियाँ और अन्य धर्म के लोग यहाँ पर शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो समीकरण बैठा, अब यहाँ पे बात की जाए सपा की, तो सपा ने यहाँ पे अलग से कैंडिडेट उतारा है, बसपा ने अलग से कैंडिडेट उतारा है और साथ में यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं। उसके अलावा यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट तो है ही है। सभी जानते हैं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनका जो वोट बैंक है वो भी अच्छा खासा है, क्योंकि नेहटौर विधानसभा से 3 बार के वो विधायक हैं। यहाँ के जो समीकरण है वो तय करते हैं मुस्लिम और दलित। ये दोनों ही यहाँ से तय करते हैं कि संसद भवन कौन जाएगा, नगीना की आवाज़ संसद भवन में कौन उठाएगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर 50% जो है मुस्लिम हैं लगभग और 22% के लगभग यहाँ पर दलित हैं। अब बाकी जो अन्य वोटर है वो माना जाता है कि वो बीजेपी का कोर वोटर है 30%, हालांकि उसमें भी थोड़ा छोटूर पोटूर इधर उधर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो समीकरण है वो थोड़े से जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि सपा ने जो है यहाँ से मनोज कुमार को उतारा है, वो भी एक दलित चेहरा है। हालांकि ये SC सीट है तो सारे दलित फेस यहाँ पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। उसके साथ में अगर बात करें हम, तो नगीना में वोट बैंक SC और दलित सपा के पास भी जाता है, बसपा के पास भी जाता है। हालांकि मुस्लिम जो वोट है वो बीजेपी पर नहीं जाता है तो थोड़ा 2-4 या 10% जाता है। अब यहाँ पर चंद्रशेखर के जीत की कहानी क्या है? अगर यहाँ से वोट चंद्रशेखर को लगभग 40% अगर मुस्लिम वोट जाता है और दलितों का भी अगर 10% वोट जाता है तो लगभग 50% की जो है यहाँ पर वोटिंग जो है चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ से सपा को ज़्यादा वोट जाता है मुस्लिम वोट और दलित वोट भी अगर थोड़ा बहुत जाता है तो ये सीट चंद्रशेखर आज़ाद के लिए फंस सकती है। उससे सीधा जो फायदा होगा वो भाजपा को होगा। अगर यहाँ पर बसपा की बात करें तो बसपा भी जो है दलित वोट अच्छा खासा ले जाएगी। बहुत सारे मुस्लिम वोटर ऐसे हैं जो बसपा से लंबे समय से जुड़े हैं और हमेशा से ही बसपा को वोट देते आए हैं। लेकिन यहाँ की इस बार की कहानी बड़ी अलग है। यहाँ पर जो दलित वोटर है उनका कहना है, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर घूमा हूँ नगीना लोकसभा क्षेत्र में, और वहाँ पर दलित वोटर्स का कहना है कि हम जो है उत्तर प्रदेश की 79 सीटों पर बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हाथी को, मायावती को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन नगीना लोकसभा सीट पर जो है हम चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा ही दलितों और पिछड़ों की आवाज़ बनते हैं। यानी कि जो दलित वोट हमेशा से ही बसपा के पास जाता रहा है, वो तबका नगीने में अब जो है चंद्रशेखर को वोट करना चाहता है। उसका कारण यहाँ पर साफ है कि चंद्रशेखर सड़क पर उतर कर लोगों के लिए लड़ते हैं, चाहे प्रशासन से टकराने की बात हो या कोई भी मुद्दा उठाने की बात हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मुस्लिम समुदाय की। मुस्लिम समुदाय का रुख क्या है? मुस्लिम समुदाय का जो रुख मैंने भापा है, मेरे कई रिश्तेदार भी वहाँ पर हैं, मेरे खुद घर वाले हैं, बहुत खास रिश्तेदार हैं, उनसे जब बातचीत हुई तो उनसे जब पूछा कि माहौल क्या है नगीना में, तो सबका एक सुर में कहना यह है कि नगीना में जो है इस बार मुस्लिम सपा को वोट नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कई मुद्दों पर अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी साधी हुई थी। जब मुस्लिम को लेकर कोई स्टैंड लेने की बात आती थी तो उस वक्त जो है अखिलेश यादव ने सीधा सीधा ना बोल के कहीं ना कहीं कान दूसरी तरफ से घुमा के पकड़ा और साफ तौर पर जो है मुस्लिम नाम लेने से पीछे हटते रहे। और यही कारण है कि जब CA और NRC का मुद्दा चल रहा था दिल्ली में, तो जामा मस्जिद पर पहुंचे थे चंद्रशेखर आज़ाद, और वहां जब पहुंचे थे तो वहां पर उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था, उसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और यही कारण है
कि मुस्लिम समुदाय नगीना लोकसभा सीट में सपा को दरकिनार कर रहा है। हालांकि वोट तो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने 2 बार यहाँ पर जो है सभा की है। लोगों का मानना है कि सभा करने के बाद उनकी जो वोटिंग है वो ज़्यादा बढ़ सकती। लेकिन मुस्लिम वोटर को लगता है कि अगर वोट सपा को जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर वोट बटेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत अच्छा वोट जा सकता है। जिस तरह से वहाँ पर मुस्लिम वोटरों से बात की, उनका कहना है कि यहाँ से सिर्फ कैथली और चंद्रशेखर आज़ाद को वोट करेंगे। मेरी कई सारी वीडियो आपने देखी होगी मेरे चैनल पे, और वहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि इस बार सपा को सफा कर देंगे हम नगीना से, हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ कैथली को जाएगा। अगर यहाँ पर वोट शेयर ज़्यादा बढ़ता है, अगर यहाँ से सपा को, बसपा को और चंद्रशेखर आज़ाद को मुस्लिम वोट और दलित वोट जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से बीजेपी के जो ओम कुमार हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और बीजेपी चाहती भी यही है कि ये जो वोट बैंक है, जो 70% वोट है एससी और दलित का, वो बाकी जो पार्टियां हैं सपा, बसपा और आज़ाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद है वहाँ पर बढ़ जाए। लेकिन जिस तरह के हालात जो है ज़मीनी स्तर पर देखने को मिले हैं, वहाँ पर कहीं भी नहीं लगता कि वोट इस बार बटने वाला है, क्योंकि जो वोटर है वो भी काफ़ी समझदार हो चुका है। और एक सुर में सब बोल रहे हैं कि दलित और मुस्लिम जो है सीधा वोट जो है यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद को करेगा, आज़ाद समाज पार्टी को करेगा। हालांकि ये तो 4 जून को पता चलेगा कि मुस्लिम और दलितों ने वोट किस पार्टी को किया है। अगर यहाँ पर सपा को या बसपा को वोट करता है या उनमें वोट बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से भाजपा के ओम कुमार जो है जीत कर संसद भवन पहुँचेंगे। लेकिन जिस तरह के वहाँ पर ज़मीनी समीकरण है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद लगभग पिछले 2 सालों से 3 सालों से वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से आए हैं कि भाई अभी चुनाव आया तो चुनाव के माहौल में वो वहाँ पर नगीना में लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो लगातार वहाँ से काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि मुस्लिम जो वोटर है उसकी छवि बहुत बेहतर बनी है। लोगों को लगता है कि अगर यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जीत कर जाएंगे तो मुस्लिम वोटरों की आवाज़ उठाएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो उनके साथ खड़े होंगे। और यही कारण है कि मुस्लिम मतदाता जो है एक सुर में सपा और बसपा को छोड़ चंद्रशेखर आज़ाद को वोट करने का जो है मिजाज बना रहा है। हालांकि कहना सभी का यही है कि हम चंद्रशेखर आज़ाद को एक तरफा वोट करेंगे। और सबसे खास बात तो ये है कि मुस्लिम वोटर यहाँ पर वोट तो दे ही रहा है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को जो फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहा है, उन्हें चंदे के रूप में पैसा भी दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि दलित भी जो है लगातार जो है चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट कर रहे हैं खाने पीने की वस्तुओं से, यानी कि अनाज उनके यहाँ भेज रहे हैं, चंदा दे रहे हैं और बाकी जो सपोर्ट है वो कर रहे हैं। लेकिन कल भविष्य तय होगा इन सभी जो कैंडिडेट हैं कि कौन यहाँ पर जो है संसद भवन पहुँचेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कल जो है किसके पक्ष में वोटिंग हुई है। आपका क्या रुझान है, या आप अगर नगीना लोकसभा से हैं तो आप किसको वोट देने जा रहे हैं, किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली जो खबरें हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।